वेलकम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कॉमर्स व्यू और मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार विद्यार्थी। बहुत दिनों से ट्वेल्थ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक चैप्टर पेंडिंग पड़ा हुआ था। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, इसका वीडियो आप बना के अपलोड कीजिए। तो आज मैंने मन बनाया है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को मैं अपलोड करूँगा। उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में समझाना चाहता हूँ कि आखिर इसमें क्या सब होता है। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको इसमें केयर करना होता है। उससे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, सब कुछ आपके स्क्रीन पे है, बस आप बने रहिए और ध्यान से सुनिए। और जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है किसी न किसी वीडियो में। तो आइए, आपका समय गवाए, हम काम की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है कंपनी का वित्तीय विवरण। तो सबसे पहले वित्तीय विवरण होता क्या है, ठीक है ना। इसका पहले मीनिंग समझते हैं, वित्तीय विवरण क्या होता है। तो आपने 11th में बैलेंस शीट पढ़ा होगा। बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, और उसका दूसरा हिंदी होता है वित्तीय विवरण। तो जितने भी आइटम्स बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं ना, उसको वित्तीय विवरण के मद कहते हैं। अब देखिए, इसका डिफिनेशन किताब में क्या लिखा हुआ है। बुक कहता है कि वित्तीय लेखांकन कार्य का अंतिम उत्पाद वित्तीय विवरण है। वित्तीय लेखांकन, अब यह एक नया वर्ड आ गया, वित्तीय लेखांकन। मैं आपको एक एक वर्ड तोड़ के समझाता हूँ। वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये होता क्या है। तो आपने जब कॉमर्स का कलम पकड़ा होगा ना, जब आपने अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया होगा, तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा। तो आपने सबसे पहले पढ़ा जर्नल, फिर आपने पढ़ा होगा लेजर, फिर आपने पढ़ा होगा ट्रायल बैलेंस, फिर आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट। ये सब एक दूसरे से लिंकअप होता है। तो ये जो आपने पढ़ा जर्नल, जर्नल से बना लेजर, लेजर से बना ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी वित्तीय लेखांकन कहलाते हैं। और इसका जो अंतिम उत्पाद है, मतलब जर्नल से लेजर, लेजर से तलपट, तलपट से जो बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट बनता है ना, उसी को हम बोलते हैं अंतिम उत्पाद। इट मीन्स वित्तीय विवरण बोलते हैं। अब यहाँ कहा गया है बुक में आपका, वित्तीय विवरणों का अर्थ ऐसे विवरणों से है जो किसी व्यवसाय की लाभदायकता तथा वित्तीय स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। मतलब आपने जो बैलेंस शीट पढ़ा, तो बैलेंस शीट पढ़ने से पहले आपने फाइनल अकाउंट बनाया होगा। तो फाइनल अकाउंट में क्या सब बनता है, तो अंतिम खाते में जो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट में बनता है बैलेंस शीट। ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग से बनता है पीएल अकाउंट। तो पीएल से क्या निकलता है, बिजनेस का प्रॉफिट निकल जाता है। तो वही कहा गया यहाँ पर कि वित्तीय विवरणों का अर्थ ऐसे विवरणों से है जो किसी व्यवसाय की लाभदायकता, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इन सब का जो है ना चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब जिस तरह से आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं मेरा चेहरा कितना साफ है, कैसे है, नहीं है, बिल्कुल आपकी तरह हूबहू दिखाई पड़ता है आईने में। तो उसी तरह से जो है ना एक बैलेंस शीट जो है हूबहू आपके बिजनेस का जो है ना वो फोटो कॉपी होता है। कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना एसेट्स, कितना लायबिलिटीज, सारा कुछ जो है ना आईने की तरह साफ होता है बैलेंस शीट में। इसको बोलते हैं फाइनल स्टेटमेंट। मतलब उसमें सारा कुछ जो है ना दिया होता है, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, कितना आपके पास एसेट्स है, कितना आपके पास लायबिलिटीज है, कितना आपके पास शेयर है, कितना कैपिटल है, सारा कुछ दिया होता है। किसमें, तो वित्तीय विवरण में। तो वित्तीय विवरण का मतलब अंतिम खाते के अलावा जो है क्या होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एट लास्ट बैलेंस शीट। तो मेरे ख्याल से अब आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि वित्तीय विवरण का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। आइए, थोड़ा सा, एक राइटर है जॉन एन मेयर, उसने कहा है कि वित्तीय विवरण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खातों का सारांश प्रस्तुत करता है। बस जो हमने समझा आपको वही है ना। आर्थिक चिट्ठा एक निश्चित तिथि को संपत्ति, दायित्व, पूंजी को प्रदर्शित करता है। आय विवरण मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं आय विवरण। आय विवरण एक निश्चित समय अवधि के क्रियाकलापों को दर्शाता है। बस कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो भी आपने बैलेंस शीट बनाने से पहले पढ़ा, पहले का मतलब है ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट, सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, वित्तीय विवरण बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में खास क्या होता है वो हम आपको समझाना चाहते हैं। इसमें खास क्या है कि जो भी आइटम्स है ना उसको एक शीर्षक के अंतर्गत लिखना होता है, ठीक है। आइए, चूँकि ये बुक सबके पास होगा, इसलिए हम बुक का सहारा लेते हैं, ताकि आपको जो है ना, मैं आपके साथ बाद में न रहूँगा लेकिन बुक आपके पास होगा। तो आप हमेशा ये बुक को देखेंगे घर में, और ये बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है। आप यहाँ पे पेज नंबर भी शायद देख सकते हैं, ये 212 पेज नंबर है। ये फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनी के चिट्ठी का प्रारूप। तो आपने जो बैलेंस शीट पढ़ा तो उसमें आपने हेड नहीं लिखा होगा, मतलब शीर्षक नहीं लिखा होगा। एक स्टूडेंट कमेंट किया था मेरे को, मुझे याद आ रहा है कि सर बैलेंस शीट में पार्टिकुलर्स नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ओरिजेंटल प्रारूप।
ये लिखा है पार्टिकुलर्स, है ना, ये बैलेंस शीट है, इसमें क्या लिखा है, पार्टिकुलर्स लिखा है, लेकिन इसके नीचे हेड बना दिया गया है नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मतलब समता और दायित्व। इसके अंतर्गत में एक नया हेड बन गया है शेयर होल्डर्स फंड, मतलब जो भी आइटम्स आपको दिया रहेगा उसको एक शीर्षक में, हेड में लिखना है। तो शेयर होल्डर फंड में क्या सब आता है, नंबर ए है शेयर कैपिटल, नंबर बी है रिजर्व एंड सरप्लस। मेरे ख्याल से इन सब वर्ड में आपको दिक्कत नहीं होगी। शेयर कैपिटल में आप इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर ले सकते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस जिसको लाभ, जो भी लाभ का हिस्सा है उसको रिजर्व बोलते हैं या प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर नंबर 2 है शेयर अप्लीकेशन मनी पेंडिंग एलोटेड, ठीक है। नंबर 3 है नॉन करेंट लायबिलिटीज। ये तीसरा शीर्षक क्या आ गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसको बोलते हैं अपने भाषा में आप उसको बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन, जो लंबे अवधि के लिए आपने ऋण लिया है ना उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। नंबर ए है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये सब किस हेड में आएगा, ये सब आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज में। मतलब इस शीर्षक में क्या करना है, सारे आइटम्स आपको दिए होंगे, आपको एक सजा देना है हेड में, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको ये सारे कुछ समझा रहा हूँ ताकि आपको जब मैं सवाल पढ़ाऊँगा ना तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। फिर अगला शीर्षक है करंट लायबिलिटी, जिसको हिंदी बोलते हैं चालू दायित्व। इसमें क्या सब आएगा, तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, लोन का दूसरा नाम क्या है, बोरोविंग्स है। ट्रेड पेबल, जिसको हम लोग बिल्स पेबल बोलते हैं, टीपी बोलते हैं, ट्रेड पेबल बोलते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा करंट लायबिलिटीज में। ये सारे आइटम्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगे और आपको एक हेड के अंतर्गत डाल देना है इसमें, राइट। चलिए अब आते हैं एसेट साइड में। तो इसमें क्या सब है वो देखिए आप। सबसे पहले आएगा फिक्स एसेट्स, टेंजिबल जिसको बोलते हैं मूर्त संपत्ति। मूर्त का मतलब आकार, हिंदी में बोलते हैं इसको मूर्त, मतलब जिसका आकार होता होगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल जिसको हम देखते नहीं है, छूते नहीं है, बट वी आर ओनली फीलिंग। एग्जाम्पल के लिए गुडविल, गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बार बार पूछता है, ख्याति है, क्या है, अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है, उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। आगे है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये सब किस में आएगा, ये सब आएगा फिक्स एसेट्स में। आगे है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये सब किस में आ गया, ये सब आ गया आपका अपने भाषा में इसको बोल सकते हैं, चूंकि पहले इसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं, अभी नया वर्ड आ गया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले इसको हम लोग क्या बोलते थे, फिक्स एसेट्स, वो ये सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आगे है करंट एसेट्स, सीए, चालू संपत्ति। इसमें क्या सब आएगा, तो करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कम समय के लिए कहीं रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आएगा करंट एसेट्स में, ठीक है ना। ये सब था कंपनी का जो है ना, जो बैलेंस शीट है उसमें आप जो भी आइटम्स दिए होंगे आप उसको कैसे कैसे हेड में सजाएंगे, ये सब दिया हुआ है। फिर आगे देखिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दिया गया बैलेंस शीट का। दो पार्ट होता है, पता है आप लोगों को, एक होता है लायबिलिटीज साइड, एक होता है एसेट साइड। तो लायबिलिटीज में क्या सब है वो देखिए आप, जो भी अब हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया ना वही चीज़ यहाँ पे एक हेड में डाल दिया गया है। शेयर कैपिटल, ये शेयर होल्डर फंड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर नॉन करंट में क्या सब आता है, जो सबने आपको यहाँ पे दिखाया समझाया वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। और फिर ये फिक्स एसेट में क्या सब आएगा, करंट में क्या सब आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें कुछ क्योंकि सवाल को बनाने से पहले ज़रूरी होता है कि सारे वर्ड मैं आपको डील करके समझा दूं, नहीं तो बाद में सर ये क्वेश्चन पॉइंट कहाँ से लाए, कैसे हुआ, अब ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है ना। तो आइए एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। नहीं, क्योंकि हम एग्जांपल तो पढ़ाते नहीं है, फिर भी जब सामने में आ गया है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दायित्व पक्ष के मुख्य शीर्षक, ये इलस्ट्रेशन 1 है, ठीक है ना। भारतीय कंपनी अधिनियम 13 की अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार उन प्रमुख शीर्षकों को दिखाइए जिसके अंतर्गत एक कंपनी के स्थिति विवरण के समता एवं दायित्व पक्ष की मदें प्रस्तुत की जाती है। अब यहाँ पर जो है ना क्या सब दिया हुआ है वो देखिए आप। सोल्यूशन है, तो हेड कौन कौन सा होता है, अभी आपने पढ़ा, हमने आपको दिखाया बैलेंस शीट में। तो हेड जो है कौन कौन सा होता है, पहला होता है शेयर होल्डर फंड होता है, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, तीसरा होता है फिर आगे दिया हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, चौथा होता है करंट लायबिलिटीज। ये किस में आ गया, ये आ गया, क्वेश्चन कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा दोबारा, क्वेश्चन कर रहा है कंपनी के स्थिति विवरण के समता एवं दायित्व पक्ष, मतलब जो लायबिलिटी वाला साइड होता है ना उसमें कौन कौन सा हेड आता है उसको बोल रहा है। सिर्फ हेड का आपको नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आइए
एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है ना। फिर आगे यहाँ कहा गया है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चेंजिंग क्या कर दिया है कि आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की मदद प्रस्तुत की जाती है। तो संपत्ति पक्ष में कौन कौन सा हेड होता है, तो हमने आपको दिखाया था वहाँ पे अभी, नॉन करेंट एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स होता है। नॉन करेंट एसेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। फिर आप एक आइटम यहाँ पे और डाल सकते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं एक्सरसाइज में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।